बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने हलफ उठाते ही झाड़ू उठा लिया है और फैसला किया है कि सब तो पहले होएगा गंद साफ तो इस तो बाद होएगा कोई और काम। तो जनाब बंदियाली जो गंद है इसका सफाया तो होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है और बड़ा फैसला क्या सुनाया है जनाब काजी फायज ईसा साहब ने। और इसके साथ साथ सहूलतकारी का खात्मा होते ही सुप्रीम कोर्ट से प्रोजेक्ट इमरान की सहूलतकारी का खात्मा होते ही जनरल फैज हमीद और इमरान खान और इसके साथ साथ सदर आरफ अलवी के खिलाफ ऐलाने जंग हो गया है। ये ऐलाने जंग कैसे किया गया है, ये इनसाइड स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले ये दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो वीलॉग का करते हैं आगाज, चूंकि आज पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। तकरीबन ये जो मौजूदा दौर है जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब नए चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने हलफ तो उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब ईवान सदर में मुनक्कद की गई है जिसमें सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने उनसे हलफ लिया है। इस तकरीब में आर्मी चीफ जनाब जनरल आसम मुनीर साहब मौजूद थे, इस तरह निगरान वजीर आजम मौजूद थे और दीगर जो आला हुकाम हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के और दीगर जो लोग हैं अहम शख्सियात इसमें शरीक हुई हैं। इस तकरीब के बाद मौजूदा जो हमारे चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, एक तो वो तकरीबन कोई 13 माह तक इस ओहदे पे फाइज रहेंगे और ये तवक्के की जा रही है कि पिछले चंद सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो गंद डाला गया है, मोहब्बते इमरान में मुब्तला प्रोजेक्ट इमरान खान को चलाने वाले चीफ जस्टिस साहिबान, वो साकिब निसार से अगर आप शुरू हों तो उसके बाद चलते चलते जस्टिस गुलजार और आसफ सईद खोसा साहब और दीगर जो जजी साहिबान हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इसको हाई पे लेके गए थे उमर अता बंदयाल साहब। तो अब ये उम्मीद पैदा हुई है या उम्मीद की जा सकती है कि अब इस गंद का सफाया हो जाएगा, चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वो शख्सियत हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए प्रोजेक्ट इमरान खान को लेके चलने वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया और ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनकी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा को भी 2 साल तक अदालतों के चक्कर लगवाए गए। इवन के यहां तक उनको वो क्या कहते हैं अजियत पहुंचाई गई कि जिस दिन उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था उस दिन भी FIA नोटिस लेके उनके घर पहुंच चुका था। इस कदर जुल्म और ज्यादती उनके साथ की जाती रही, लेकिन वो हक पर डटे रहे और बिलाखिर हक की फतह हुई। और आज वही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिनसे इमरान खान और प्रोजेक्ट इमरान खान को लेके चलने वाले सब अपनी जान छुड़ाना चाहते थे, चूंकि उनको खतरा था कि काजी फायज ईसा जब अपनी टर्म पे चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके जो गैर आईनी और गैर कानूनी इकदामात हैं इनको रोकेंगे, इनको वो क्या कहते हैं गुल खिलाने की इजाजत नहीं देंगे। जो ये हरकतें कर रहे हैं वो हरकतें इनकी कामयाब नहीं होने देंगे। तो लिहाजा आज के दिन से बचने के लिए वो बहुत पहले इसकी प्लानिंग कर रहे थे और जस्टिस काजी फायज ईसा को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिन्हों रब रखे उन्होंने कौन चखे। तो जनाब इनको रब ने रख लिया था और इमरान खान, अब देखें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आज चीफ जस्टिस हैं, फैज हमीद साहब आज पाक फौज का हिस्सा नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। इमरान खान जो उस वक्त वजीर आजम थे और एक ताकतवर वजीर आजम के तौर पे फैसले करवा रहे थे या कर रहे थे, वो मैंने एक वीडियो किया था ताकत और इख्तियार पे। तो इमरान खान एक वक्त में ताकत और इख्तियार का मंबा थे, क्योंकि उस वक्त की जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके साथ थी। तो इस वजह से वो उस वक्त ताकत के नशे में जो चाहते थे वो कर रहे थे। लेकिन आज देखें वो निशाने इबरत बन के रह गया है। इमरान खान अटक जेल में जो है वो तन्हाई की जिंदगी बसर करने पे मजबूर है और वो वाहिद वजीर आजम है जिसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। ये संगीन तरीन मुकदमा है जो इमरान खान के खिलाफ चल रहा है और इसके बाद जो मुकदमा आना है वो 9 मई की बगावत की साजिश का मुकदमा है और उसका ट्रायल तो वैसे भी फौजी अदालतों में होना है। और अब जब काजी फायज ईसा साहब ने वो मनसबे आला का जो ओहदा है वो संभाल लिया है, तो उसके बाद उन्होंने फैसला तो कर लिया कि अब सबसे पहले बंदियाली गंद, मैंने वो सारा जिक्र आपको इसलिए किया कि ना सिर्फ बंदियाली गंद बल्कि ये प्रोजेक्ट इमरान का जो गंद था इसको साफ करेंगे और उसके बाद कोई और काम होगा, चूंकि ये फैसला कर लिया उन्होंने
कि कल से जो नए हफ्ते का आगाज होने जा रहा है, इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होगा और इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो कमरा नंबर 1, अदालत का जो कमरा नंबर 1 है उसमें बैठेंगे और उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाएगा। यानी कि कल सिर्फ इसका फैसला होगा और कोई बेंच नहीं बैठेगा। तमाम बंदियाली बेंच भी तोड़ दिए गए हैं कि पहले यह फैसला होगा कि आया सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील किस तरह से होनी है। क्या बंदियाल साहब ने जिस तरह इस एक्ट को रोके रखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को रोके रखा और उन्होंने वो एक आमराना अंदाज में सुप्रीम कोर्ट को चलाने की कोशिश चलती रही, क्या उसी तरह मामला आगे बढ़ेंगे या कि फिर एक 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी या कि फिर 184(3) के जो मुकदमात हैं उनके बेंचेस की तश्कील एक फर्दे वाहद यानी कि चीफ जस्टिस करेगा या कमेटी करेगी। बेंचेस कौन कायम करेगा, यह अहम फैसला था और इसी वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पिछले चंद माह से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे थे। इवन के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक जो मुकदमा था उसमें भी उन्होंने इस वजह से बैठने से इनकार कर दिया था कि पहले इसका फैसला किया जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए। वो कहते थे कि जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक वो इस बेंच को बेंच ही तस्वर नहीं करते। तो अब सवाल यह भी पैदा होता है कि अब वो जो बेंच पहले कायम थे उन्होंने जो फैसले किए हैं उन फैसलों की हैसियत क्या होगी। लेकिन खैर अब ये आने वाले दिनों में ये हकीकतें सामने आती जाएंगी, पता चल जाएगा कि वो फैसले जो हैं वो रजिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं करेंगे। लेकिन अब कोई बेंच उतने दिन तक सुप्रीम कोर्ट में कोई समाअत नहीं करेगा जब तक कि इसका फैसला नहीं होगा। और ये फैसला मौजूदा जो चीफ जस्टिस है जो आज हलफ उठा चुके हैं उनका है कि पहले ये फैसला होगा, फिर उसके बाद किसी और मुकदमे में जो है कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जनाब जो सहूलतकारी का खात्मा हुआ है और जनरल फैज हमीद, इमरान खान और सदर अलवी साहब को जो ऐलान जंग का पैगाम दिया गया है वो भी आज ही ईवान सदर में इस तकरीब के दौरान दिया गया है, जब नए चीफ जस्टिस जिन्हीं के काजी फायज ईसा साहब को मदऊ किया गया कि आप हलफ के लिए तशरीफ लाएं। तो उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा को भी स्टेज पे बुलाया जाए जो उनके साथ वहां पे खड़ी हुई और उनकी मौजूदगी में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने हलफ लिया। जब उनको मदऊ किया गया उस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही थी कि उनको क्या फील हो रहा है। वो यकीनन शर्मिंदगी फील कर रहे होंगे कि ये वो शख्सियत है जिनको रोकने के लिए उन्होंने रेफरेंस भी दायर किया। ये वो खातून है जिनको अजियत पहुंचाने के लिए उस वक्त की ताकत जो थी, इख्तियार जो था, उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि रब के फैसले जो है वही सच्चे फैसले होते हैं और आज वही शख्सियत उनके सामने खड़ी है और सरीना ईसा उनके साथ खड़ी हैं। और वहां पे मैं ये समझता हूं कि काजी फायज ईसा साहब की जानब से अपनी अहलिया मोहतरमा को वहां पे खड़ा करके ये पैगाम दिया गया है उन लोगों को जिन्होंने इनके खिलाफ एक बेबुनियाद मन गढ़त रेफरेंस दायर किया, इनकी करदार कुशी की, ना सिर्फ इनकी बल्कि इनकी पूरी फैमिली की, इनकी अहलिया मोहतरमा की, इनके बच्चों की, सबकी किरदार कुशी की गई। और उन्होंने आखिरी हद तक यह कोशिश की कि काजी फायज ईसा के खिलाफ या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला आ जाए या फिर काजी फायज ईसा को इस हद तक वो क्या कहते हैं गंदा कर दिया जाए, अवाम में इस कदर प्रोपेगेंडा कर दिया जाए कि ये खुद ही अपने ओहदे से यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इसकी हैसियत से मुस्ताफी होके घर चले जाएं। लेकिन वो डटे रहे और अब वो चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने जो फैसले दिए हैं, आपको याद है कि काजी फैज ईसा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने फैजाबाद धरने का फैसला दिया था और उस धरने के फैसले में किस शख्सियत को जिम्मेदार करार दिया गया था, उस शख्सियत का नाम फैज हमीद है। उस वक्त फैज हमीद साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे, तो उसमें भी उनका नाम है। और इसके अलावा ये जो रेफरेंस दायर किया गया था इसमें भी फैज हमीद साहब का अहम किरदार है। हाँ, कहने वाले ये भी कहते हैं कि जनाब बाजवा साहब का भी इसमें बड़ा अहम किरदार था, लेकिन बाजवा साहब की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता क्योंकि जनरल बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी रजामंदी के बगैर ये सारा कुछ हुआ हो। इमरान खान और उस वक्त की जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट थी वो और सदर मुमलिकत ने मिलकर ये सारा एक्ट प्ले किया था और आज उनको ये पैगाम दिया गया है कि सरीना ईसा जो है वो उनके साथ मौजूद हैं और जिन्होंने इन पर इल्जाम लगाया गया है, अब ज़ाहिर है वक्त आने पे अगर उनके मुकदमात इनके सामने आएंगे
तो फिर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, और जब आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे तो फिर किसी भी मुल्जिम को या मुजरिम को गुड टू सी यू नहीं कहा जाएगा। उसको ये नहीं कहा जाएगा जी आपको देख के बड़ी खुशी हुई, आप तो स्टार हैं, आप तो बड़े हैंडसम हैं, आप तो जनाब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप लेके हैं। नहीं, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। इमरान खान साहब बतौर सियासतदान जो उन्होंने गंद डाला है, वो गंद का सफाया भी करना जरूरी है और उसका हिसाब किताब लेना भी जरूरी है। और ये जो आज की हलफ बर्दारी है, ये बता रही है कि आने वाले जो दिन हैं वो कुछ लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है, उनके लिए दिन अच्छे नहीं है। हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया होगा, जो आइन और कानून की बात करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, उनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। बल्कि हालिया अयाम में बंदियाली कोर्ट की तरफ से जो गंद डाला गया है, वो नैब तरामीम से मुतल्लिक हो, वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक हो, वो ऑडियो कमीशन से मुतल्लिक हो, या वो पार्लिमान की दीगर जो कानून साजी है उनको रोकने के हवाले से इक़दामात हों, उनके हवाले से फैसले होंगे। और इसके साथ साथ बंदियाल के वो जो है ना अपना हम ख्याल जजेस, बिलखसूस जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पढ़े हैं, अब उन पे क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये नए चीफ जस्टिस साहब का इम्तिहान भी होगा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में एक जो डिवीजन पाई जा रही है, तकसीम पाई जा रही है, उसको कैसे खत्म करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट पे जो धब्बे लग रहे हैं इनका सफाया भी वो कैसे करेंगे। ये उनका बड़ा इम्तिहान है। और बिल्कुल आखिर में मैं आपको एक और खबर दे दूं। खबर यह है कि पाकिस्तान में तारीख रकम होने जा रही है। पाकिस्तान में आज तक सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और किसी भी अदालत की जो प्रोसीडिंग होती है ना, वो टीवी चैनल पे नहीं चलाई जा सकती। उसकी आप ना लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ना इन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में फुल कोर्ट की कार्रवाई जो है वो लाइव दिखाने का फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से भी हदायत जो है वो सरकारी जो ऑफिशियल मीडिया है उसको जारी कर दी गई हैं। अब इन इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है कि क्या कोर्ट रूम नंबर 1 से ये सारी जो प्रोसीडिंग है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है या नहीं। लेकिन कभी इम्कान ये है कि कल इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और पहली बार पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लोग ये देख सकेंगे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस शफाफ अंदाज में जो है मुकदमात की समाअत करती है, और कौन कौन से जज साहिबान हैं जो आइन के साथ हैं और कौन कौन से जज साहिबान हैं जो प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।